नमस्कार मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो एक रिसर्च बेस्ड है, जो कि छत्तीसगढ़ की रिसर्च है। वहाँ के फार्मर्स ने वहाँ की ज़मीन को देखते हुए, वहाँ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहा है, उन लोगों ने इस रिसर्च को किया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की मिट्टी बहुत ज़्यादा पथरीली और मतलब इस तरह की है कि उसमें जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं वो इतने अच्छे ग्रो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है और वो मिट्टी की वजह से रूट ही ख़राब हो जाते हैं, रूट से पौधा ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से वो नहीं कर पाते, ग्रोथ आगे नहीं कर पाते और वेजिटेबल प्लांट उग ही नहीं पाते। बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें जो दिक्कत करती हैं वहाँ और नहीं हो पाती। तो उन लोगों की रिसर्च रही है। ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में थोड़ा सा इसका हल्का सा बताया था, लेकिन उसके ऊपर जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया था तो दोस्तों जब तक वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैंने उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल किया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पौधा है दोस्तों, ये वहाँ की रिसर्च है। ये एक जंगली प्लांट है और इसे जंगली भाटा, ये जंगली बैंगन, भाटा मीन्स बैंगन, जंगली बैंगन का पौधा कहा जाता है। दोस्तों इसकी हाइट 7-7 फुट, अगर ये ज़मीन में हो तो इसकी हाइट 7-7 फुट तक चली जाती है। तो वहाँ की रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि जैसे बैंगन, टमाटर और मिर्च, ये 3 जो प्लांट होते हैं, जो इसमें मिर्च वाले, टमाटर वाले और बैंगन वाले जो पौधे होते हैं वो एक ही फैमिली के होते हैं। तो इन तीनों को इन्होंने इसको रूट इसकी ली और इसके ऊपर उसको ग्राफ्ट किया और फिर उसकी फसल देखी। तो दोस्तों क्योंकि ये जंगली पौधा है, ये देखो अभी भी इसका देखो आप, ये कहाँ तक जा रहा है, ये देखो, ये मेरी हाइट से भी दोस्तों, ये देखो मैं अपनी हाइट से ऊपर लेके जा रही हूँ, यहाँ तक है ये। और अभी इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई। मैंने ये सीड के लिए एक पौधा लगाया हुआ है, ये एक मैंने सीड के लिए रखा हुआ है और देखो गुच्छों में इसमें आ रहा है फूल। और इसके सीड, ताकि क्योंकि इसके सीड मैंने अमेजन से मंगाए थे, वो छत्तीसगढ़ से, पता नहीं वो कहाँ से सीड कैसे आते होंगे, तो और आने में भी बहुत टाइम लेते हैं। तो इसके सीड मैंने मंगाए थे और एक बार उगा के, तो मैंने ये सीड के लिए, देखो ये है 18 बाय 18 का एक ग्रो बैग है। इसमें मैंने इसको क्योंकि सीड के लिए लगाना था, तो मुझे लगा कि हेल्दी पौधा रहेगा तो हेल्दी सीड आएगा दोस्तों इसमें है। और ये देखो, ये ज़मीन, यहाँ से ज़मीन है, ये ज़मीन से ये फर्श है। पानी की वजह से बरसात आई थी 2 दिन पहले, अभी सारा गीले की वजह से अभी तक सूखा भी नहीं है, सारा गंदा इसलिए हो रहा है। तो ये देखो यहाँ से है और ये देखो उसके बाद इस पौधे की हाइट देखो आप दोस्तों, ये देखो, ये अभी सिर्फ ग्रो बैग में है, ज़मीन में नहीं है। जब भी दोस्तों ये मेरी हाइट से ऊपर है, ये कम से कम 5.5 पौने 6 फीट की हाइट है अभी इसकी, इतना है। तो सोचिए आप, अगर हम इसके ऊपर जो हमारा खाने वाला बैंगन होते हैं, जो सब्जी, उसका अगर हम इस पर प्लांट ग्राफ्ट करते हैं, रूट इसकी रहेगी, ऊपर फ्रूटिंग उस पर आएगी, तो जब इसकी रूट उसको खाना अच्छा देगी। ये जंगली पौधा है, ये जंगलियों की तरह ही खाता है, मीन्स ये बहुत मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं ये जल्दी जल्दी उसको लेता है और फिर ऊपर वाले प्लांट को देगा, और जिससे फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मैंने ग्राफ्टिंग की थी और ये देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये देखो ग्राफ्टिंग कैसे जुड़ी हुई है। ये है नीचे, ये जंगली बैंगन का पौधा है और ये ऊपर हमारा बैंगन है। हालांकि बैंगन का बीज मेरा बहुत अच्छा नहीं था, जो सिंपली बीज जो बाज़ार में ऐसे ही लोकल, हम आसपास में जो लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, मैं वही ले रखे हैं ये, और उसी का एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लगाया था इस पर। और ये देखो दोस्तों, ये मुश्किल से थोड़ा सा इतना देखो, जैसे ये से इतना, यहाँ से और यहाँ तक इतना ही पौधा है बस। और इस पर देखो इतनी फ्लावरिंग, जो कि ये देखो इस पर, ये देखो फ्लावरिंग, देखो यहाँ नीचे भी है फ्लावरिंग, ऊपर ये देखो सारे में, ये पूरा बहुत इतनी बढ़िया ग्रोथ है जरा सी। और ये मुश्किल से 30-35 दिन का पौधा है सिर्फ।
तो ये कैसे किया, कैसे इसे ग्राफ्ट किया, कैसे सीड से पहले उगाया था, ये सारा का सारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोस्तों जंगली भाटा, जो जंगली बैंगन का बीज था जिसमें हम ग्राफ्टिंग करेंगे, ये 15 दिन का अपडेट है। और ये बैंगन के इतने बड़े बड़े निकल गए हैं, 5-6 दिन में ये निकलने शुरू हो गए थे। अब तो काफ़ी, देखो काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। और ये टमाटर के निकल गए, अभी मिर्च नहीं निकली हैं, अभी मिर्च के रह गए हैं साइड इधर से जो। और जब हमें जिस ग्राफ्टिंग करनी होती है तो जंगली भाटा जो ये वाले सीड्स हैं, ये हमें कम से कम 10 दिन पहले हमारी सीडलिंग्स तैयार होनी चाहिए। 10 दिन पहले ये सीड्स डालेंगे और उसके 10 दिन के बाद हम बैंगन या मिर्च के सीड्स डालेंगे, तब हम इनको ग्राफ्ट करेंगे। तो उससे पहले हम इनको ग्राफ्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बराबर होंगे तब भी नहीं। तो ये जो जंगली भाटा है ये 10 दिन बड़ा होना चाहिए। ये सारे जंगली भाटा के पौधे हैं, ये कोई लगभग 25 दिन का है, कोई वैसे तो एक ही साथ लगाए थे, लेकिन जिस वक्त लगाए थे उस वक्त किसी की कम ग्रोथ थी, किसी की अच्छी ग्रोथ थी, तो उसी हिसाब से ये हैं। ये सारे ग्राफ्टिंग तो हम अभी भी इतने उसमें भी कर सकते हैं, पर मैंने छोटे पौधे में ग्राफ्टिंग की थी तो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने उसके बाद इतने छोटों में मैंने ग्राफ्टिंग किया था। तो 4-5 ग्राफ्ट किए थे तो सारे फेल हो गए वो, तो थोड़ा छोटे पौधे में मुश्किल लगा मुझे, इसलिए मैंने इसमें नहीं किया। फिर उसके बाद जो थोड़े बड़े पे, जैसे कि ये वाले पौधे, ये देखो, ये कितने बड़े बड़े पौधे हो रहे हैं। इनकी थोड़ी स्टेम, जिनकी स्टेम थोड़ी, इसमें वी शेप ग्राफ्टिंग तो हम वी शेप के अलावा दूसरी एक और होती है वो भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ी टफ होती है। उसके लिए हमें एक अलग तरह की पिन होती है, वो अगर वो लगाते हैं तो उसमें सक्सेस हो जाता है। लेकिन ऐसे जिस तरह से हम करते हैं धागा बांध के, या कोई जैसे जो पॉलीथीन वाला जो जिस तरह का रैपर उसको लगा के हम उससे कवर करके बांधते हैं, उसके स्ट्रिप्स काट के उससे हम उसको कवर करते हैं, तो वो उससे इतना सक्सेस नहीं होता। अब जैसे ये थोड़ी अच्छी इनकी स्टेम है तो ये इनमें सक्सेस रेट हो जाती है, इसमें वी शेप अच्छे से कट जाती है। और इसमें वो जिससे हमें, जैसे मान लो इस वाले पौधे का जैसे इसमें फ्रूटिंग हो रही है, इस पौधे की हमें कटिंग लेनी है, तो हम जैसे यहाँ से हमने कोई कटिंग, यहाँ से हम कटिंग ले लें, मान लो हमने यहाँ से कटिंग ले ली, यहाँ से ले ली कटिंग, जितना साइज़ इसका है नीचे से, जैसे इसका जितना साइज़ है जिसमें हमें ग्राफ्ट करना है उतना ही साइज़ हम इसका लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो जैसे अभी ये है, इसको हमने कटिंग कर लेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे और कटिंग करके इसकी कटिंग लेके और फिर यहाँ से कटिंग लेके फिर हम उसको ग्राफ्ट करेंगे। तो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, ये इसको यहाँ से हटा दो। इसमें भी ग्राफ्टिंग, ये हमने पहले ग्राफ्ट किया था लेकिन ये फेल हो गई इसकी ग्राफ्टिंग, तो ये दोबारा से दूसरी जगह से निकल गया। तो अब हम इसमें यहाँ से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं इसको फिर से। तो ये हमने लिया था, जो ब्रांच लेके आए थे हम, ये वो ब्रांच है जिसमें से हमें ग्राफ्टिंग करनी थी। तो इसमें हम करते हैं, ये इस नोड से हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। लीव्स काट देंगे, बस जो बड़ी लीव्स है वो काट देंगे, बहुत ध्यान से काटेंगे। इनके साथ में जो छोटी अंदर उगरी होती है वो हम नहीं काटेंगे, वो ना ख़राब होए ना उसकी, और सारी बड़ी बड़ी काट देंगे, ये छोड़ देंगे हम। और इसको हम वी शेप में जैसे
इसको हमने यहाँ से वी शेप कट कर लिया। एक कट यहाँ से ऐसे लगा दिया और एक कट ये इधर से करके ये इसे वी शेप में कर लिया। यहाँ से ये जो जिस हिस्से की हमें ग्राफ्टिंग करनी है, जिस प्लांट में से उसमें से ले लिया ये जो हमें फ्रूट चाहिए जिसका, और जहाँ जहाँ कट किया वहाँ पे हमने हल्दी लगा दी। यहाँ पे नहीं लगाई क्योंकि अब हम इसको इसमें ग्राफ्ट करते हैं। हम इसमें वी शेप कट करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से कट किया और छोटा सा एक और बीच में से कट किया ताकि वी शेप की कट ये हिस्सा आ गया वी शेप का। ये इतना हिस्सा मैंने निकाल लिया इसमें से ताकि ग्राफ्टिंग अच्छे से हो जाए। और अब इसके जगह पे हम इस वी शेप को लगा देंगे और यहाँ हम लगा देंगे इसको। हमें इस तरह से लगाना है कि जो लेयर्स इसके हमें नज़र आ रही हैं उसी तरह से उसकी लेयर उसके साथ उसके अंदर हमारे ये लेयर लगे। बिल्कुल सही तरीके से इसके इसको हम यहाँ से बांध देंगे। इसको हमने ऐसे एक गांठ लगा के मैं इसको बांध रही हूँ ताकि वहाँ से थोड़ा टाइट हो जाए और इसके ऊपर कस के टाइटली ये नीचे जंगली बैंगन है जिसे जंगली भाटा कहते हैं और इसके ऊपर हमने जो चूंचू बैंगन जिसे कहते हैं उसकी कटिंग ग्राफ्ट की है इसके ऊपर। और इसको हम किसी चीज़ से ऐसे कवर कर देंगे कि इसके अंदर हवा बारिश पानी जो है इस सबसे बचा रहे। जब तक ये ठीक से ना चल जाए, जब तक इसमें और नई जो है स्प्राउट्स ना निकल जाए, नई नई कॉम्प्ले ना आ जाए, तब तक हम इसको ढक के रखेंगे। जैसे कि एक क्लिप लगा दी जो टाइट रहे इसका ना, और हम इस पे ये बोतल है यहाँ से कट कर दी, नीचे से ऊपर से बंद है। तो ये क्योंकि इसकी लेंथ के हिसाब से ठीक है तो इसको हम इसमें इसको थोड़ा सा और हम इसको थोड़ा सा इसमें टाइट कर देंगे, बस थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब ये इसको हम देखेंगे कितने दिनों बाद ये ग्राफ्ट हो जाएगी। अब ये बचा है इसका पार्ट, इसको हम क्या करेंगे फिर से हम इसको लगा देंगे। इसको यहाँ से एक तरफ से जो है तिरछा कट किया, हल्दी लगाई, और इसको ये लीव्स इसकी कट कर दी। बस ऊपर की हमने 2 पत्तियां छोड़ दी इसकी, और हम इसको भी कहीं लगा देंगे ताकि ये दोबारा से फिर से ये हो जाएगी, इसमें हम फिर से ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, ये 1 महीने 35 दिन बाद का अपडेट है। ये जो हमने कटिंग जो जंगली भाटा जिसके ऊपर हमने ग्राफ्ट किए थे पौधे, उसकी कटिंग जो ऊपर की थी वो हमने ये लगाई थी जो। तो ये देखो ये दोबारा से फिर पौधा बन गया। ये देखो हमने इसमें लगा दी थी ये 1, ये 2 और 3 कटिंग हमने इसमें लगाई थी और तीनों दोबारा से पौधा बन गया। अब इसके ऊपर हम फिर से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तीनों पौधे हैं बन गए हैं कटिंग से। ये देखो 2 ये हो गए और 1 ये,
3 कटिंग। और ये अब इस पे ये फिर से तैयार हो गई ग्राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों वही वाली बात हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। हमने इस पे पहले ग्राफ्टिंग की, उसकी कटिंग हमने यहाँ लगा दी, ये दोबारा से हो गई। और जो ग्राफ्टिंग की थी जिस पे दोस्तों, वो मैं आपको पौधा दिखाती हूँ। ग्राफ्टिंग करने के बाद दोस्तों इसे मैंने रिपोर्ट कर दिया था। इसमें ये एक प्लास्टिक की ट्रे है, इसमें बड़ी में ये देखो, आपको दिखाती हूँ। ये ग्राफ्टिंग का जहाँ से हमने ग्राफ्टिंग की थी, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हो जॉइंट दिख रहा है ना आपको। ये देखो नीचे से जो डार्क ग्रीन है, ये मैं आपको, ये देखो दोस्तों, ये जो डार्क ग्रीन है नीचे की ये पोर्शन, ये हमारा जंगली भाटा था। और इसके ऊपर जो हमने बैंगन ग्राफ्ट किया था, ये वो है। और इसके ऊपर देखो दोस्तों, अब ये फ्लावरिंग पे आ गया। ये देखो ये कितना अच्छा ग्राफ्ट हो चुका है। और देखो दोस्तों, ये मुश्किल से एक ब्लांत का पौधा है, सिर्फ इतना सा है। और ये देखो इसमें यहाँ बर्ड्स आ रही हैं, ये देखो बर्ड्स हैं, नए नए जो है कलियाँ निकल रही हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ नई अंदर देखो, ये यहाँ से निकल रही है इसमें, फिर यहाँ पे निकल रही है, ऊपर देखो यहाँ से भी है, और नीचे यहाँ पे भी देखो फ्लावरिंग यहाँ पे भी हो रही है। देखो अंदर से देखो इसकी ग्रोथ कितना चारों तरफ से। क्योंकि दोस्तों ये नीचे से जो जंगली भाटा होता है, जंगली बैंगन का जो पौधा होता है, वो जंगली की तरह वो खाना बहुत ज़्यादा, वो ये रूट जो है ये जंगली भाटा की है। तो रूट जितना भी खाना इसे मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक खाना लेती है, और ये ऊपर के पौधे को खाना देती है। जो हमारे ये जो पौधे होते हैं, इनकी रूट इतनी ज़्यादा खाना नहीं लेती हैं, जो थोड़ा खाना लेती हैं। ऊपर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और उसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से होती है। ये देखो दोस्तों, ये इतना छोटा सा पौधा है, मतलब सिर्फ 1 महीने का पौधा है ये। और इसकी ग्राफ्टिंग के बाद ये देखो, और इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ है जरा से पौधे में। जबकि मैं आपको इसका दूसरा पौधा दिखाती हूँ। ये लगभग दोस्तों, ये लगभग 2 महीने का पौधा होगा। और तो इसकी, और ये ग्राफ्टिंग नहीं हुई है इसमें, लेकिन इसमें अभी तक बर्ड्स ही निकले हैं। फ्लावरिंग सेम है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हुई है। जबकि ये 2 महीने से भी ज़्यादा का ही पौधा है दोस्तों। ये लगभग 2-2.5 महीने का पौधा है। ये पहले से लगा हुआ है, और काफ़ी टाइम पहले का लगा हुआ है, ये देखो। तो अभी ये जब फ्रूटिंग होगी तब हम देखते हैं दोनों को। और ये देखो, ये इतना सा एक ही ब्लांत का पौधा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसे पूरा। हाँ 1 महीना हो गया है। ग्राफ्टिंग वाले डेज भी अगर हम इसमें लगाएं, जब इसे वो पूरा सब कुछ लगाते हैं, तो ये 35 डेज़ हुए हैं इसको। तो एक इसके अलावा एक और देखो, जो हमने 2 की थी, ये देखो, ये ग्राफ्ट यहाँ से देखो, ये भी ग्राफ्टेड है। और इसमें भी देखो नीचे से ही कितने फुटाव देखो दोस्तों, कितना ज़्यादा। हमें 3G 2G कटिंग करनी पड़ती है सब में, और इसमें अपने आप से इतने कल्ले निकलते हैं, इतनी इसमें जो मतलब अलग अलग ब्रांचेज नई निकल रही हैं। और ये अभी इसमें देखो, ये लगातार बारिश आई 3-4 दिन की, जैसे इसलिए थोड़ा पीले होने लगे पत्ते, पानी होके। तो नहीं तो अभी ये बहुत अच्छा। अभी जैसे फ्रूटिंग आएगी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने एक टमाटर भी ग्राफ्ट किया था दोस्तों, ये टमाटर है, ये नीचे से देखो। तो अभी इसका ये थोड़ी देर से हुआ था ग्राफ्ट, ये देखो। अभी इसमें ये सक्सेस तो हो गया, अभी देखना है कि ये। लेकिन दोस्तों, ये जो टमाटर का बीज था, ये अपने आप ही टमाटर ऐसे उग गया था क्यारी में, मैंने उसको लगा दिया। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो अब पता नहीं ये बीज कैसा रहा होगा। नहीं तो अभी तक ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद अब तक इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती, लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर हम इस पर अच्छे सीड के ग्राफ्ट करते हैं, VNR का जो सीड होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो वो बैंगन में भी, और आप टमाटर का भी अच्छा सीड अगर लेके उसका लगाते हो, ग्राफ्ट करते हो, तो आपको मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी अच्छी फ्रूटिंग आप लेंगे, बहुत अच्छी फ्रूटिंग लेंगे। तो मैं वो भी करूँगी। अभी धीरे धीरे मैं सब करके ट्राई कर रही हूँ, और मैं आपको सारा दिखाऊंगी। तो अभी जैसे ही अभी इसकी फ्रूटिंग होएगी दोस्तों, मैं तब आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे ग्राफ्टेड पौधे हैं, एक ये है ग्राफ्टेड, और एक इधर पीछे है। 3 पौधे हमारे बैंगन के ग्राफ्टेड है, और एक टमाटर का। तो अभी जैसे ही फ्रूटिंग होगी हम देखते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और जब आगे जो मैं टमाटर की और मिर्च की भी ग्राफ्ट इस पे करूँगी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, और जैसे ही फ्रूटिंग होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।